सच्चे और झूठे मित्र। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। इन सभी के बीच एक नेक हिरन भी था जिसका नाम रंगीला था। रंगीला बहुत मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वह अपने अच्छे कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आता था और उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। रंगीला ने अपनी मेहनत से अपने चारों ओर हरियाली फैला दी थी। एक दिन रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने हर संभव उपाय किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। रंगीला बहुत दुखी हो गया। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर थोड़ा बाहर गया और उसने देखा कि दो हिरन उसके इलाके में आए थे। वे बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। जब उन हिरनों ने रंगीला को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया और हम चले आए। अब बताओ कैसी तबीयत है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी? रंगीला ने अपनी तबीयत के बारे में बताया लेकिन उन हिरणों का ध्यान उसकी तबीयत पर कम और घास खाने पर ज़्यादा था। उन्होंने कहा, मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भर कर खा लेता हूँ। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर से आऊँगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना, ये हरियाली खींच लाई है मुझे। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया तब वे वहाँ से चले गए और अपने इलाके में जाकर रंगीला के इलाके की हरियाली की तारीफ करने लगे। वे अपने साथियों से कहने लगे, अरे भाई, यहाँ सूखी घास खाने पड़ते हैं। जाओ रंगीला के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाने का आनंद लो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रंगीला के पास पहुंच गए। वे उसका हालचाल पूछने आए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि सभी हिरन उसकी इलाके की घास खाने में जुट गए हैं तो उसका सर चकरा गया। कुछ हिरन फल भी खा रहे थे और उसके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने में जुट गए। अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी और मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक मित्र मोनू भालू आया। उसे आने में देर हो गई थी। उसने रंगीला से माफी मांगते हुए कहा, माफ कर देना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो
और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने औषधि खाई और उसे कुछ देर बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन बाद रंगीला की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए न तो घास बची थी और न ही कोई फल। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था और वह उदास हो गया। उसने सोचा कि मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं और अपने फायदे को सोचते हैं। मोनू ने रंगीला को सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में पट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा घातक होते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।